नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं वीडियो री एग्ज़ाम और जूनियर असिस्टेंट 2022 के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट दोस्तों। और आज हम हिंदी के प्रैक्टिस सेट में कौन से क्वेश्चन करने वाले हैं, तो हम करने वाले हैं यूपी कंप्यूटर ऑपरेटर की जो परीक्षा हुई थी, जो 10/1/2020 को हुई थी, उसके क्वेश्चन करेंगे हम आज। ठीक है दोस्तों, तो इसमें लगभग 20 क्वेश्चन के आसपास हैं, तो हम सभी को देखेंगे। ठीक है, चलिएगा देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको ऐसी ही छोटी छोटी और इम्पोर्टेंट वीडियो मिलती रहें। देखिए दोस्तों, ये छोटी वीडियो बेशक हैं, लेकिन आप सभी जानते हैं कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कोई भी ट्यूटर होगा, कोई भी तुम्हारा सीनियर होगा, हर कोई इंसान, हर कोई टीचर यही बताएगा कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आपको 10-15 मिनट खर्च करके आपको अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने मिल रहे हैं तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है दोस्तों। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आपका समय की कमी है, बाकी आपको लग रहा है कि भाई हम इतना भी समय नहीं दे पाएंगे, 10 मिनट 15 मिनट भी, तो आप स्पीड तेज करके देख लीजिएगा, 5-7 मिनट भी कम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप देख जरूर लें, इसमें आपका ही फायदा होगा। ठीक है दोस्तों, चलिएगा देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन में दोस्तों दे क्या रखा है, एक पैराग्राफ दे रखा है, 1 से लेकर 4 तक आपको उसके उत्तर देने हैं। तो पढ़ लेते हैं पैराग्राफ क्या है। तो पैराग्राफ है, लक्ष्मण ने अकृत्रिम भ्रातृस्नेह के कारण अपने भाई का साथ दिया। उन्होंने राजपाट छोड़कर अपना शरीर रामचंद्र को अर्पण किया। यह बहुत बड़ी बात की, पर उर्मिला ने उससे भी बढ़कर आत्मोत्सर्ग किया। उसने अपनी आत्मा की अपेक्षा अधिक प्यारा अपना पति राम जानकी के लिए दे डाला, और अपना आत्मोत्सर्ग उसने तब किया जब उसे ब्याह कर आए हुए कुछ ही समय हुआ था। उसने अपने सांसारिक सुख के लिए सुख के सबसे अच्छे अंश से हाथ धो डाला। ठीक है, जो सुख विवाहोत्तर उसे मिलता, उसकी बराबरी 14 वर्ष पति वियोग के बाद सुख कभी नहीं कर सकता। नवोत्व को प्राप्त ही होते ही जिस उर्मिला ने रामचंद्र और जानकी के लिए अपने सुख सर्वस्व का पर पानी डाल दिया, उसी के लिए अंतर्दर्शी आदि कवि के शब्द भंडार में दरिद्रता। तो दोस्तों, ये था हमारा पैराग्राफ, जो कि मुख्यतः उर्मिला के ऊपर, उर्मिला जो लक्ष्मण जी की पत्नी थी उनके ऊपर बेस्ड है। ठीक है, देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है। तो पहला क्वेश्चन है, लक्ष्मण राम के साथ वनवास के लिए क्यों गए थे। तो क्यों गए थे दोस्तों रामचंद्र, तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। रामचंद्र की सेवा के लिए, पिता की आज्ञा के कारण, भाई के प्रति अत्यधिक प्रेम के कारण, या उर्मिला से दूर जाने के लिए। ठीक है, तो ये अत्यधिक प्रेम था, प्रेम भाव के कारण गए थे दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, लेखक को क्या दुख है। तो लेखक को दुख क्या है। ऑप्शन है, रामचंद्र राजपाट छोड़कर वनवास चले गए। लक्ष्मण जी भाई राम के साथ वनवास चले गए। उर्मिला का लक्ष्मण से वियोग हो गया। रचनाकारों ने उर्मिला के विषय में कुछ नहीं लिखा। तो जो पैराग्राफ पढ़ा है उसी के हिसाब से तो हमारा यही आंसर सही लग रहा है, ऑप्शन डी। रचनाकारों ने उर्मिला के विषय में कुछ नहीं लिखा है। ठीक है, यह बहुत ही नाम मात्र का लिखा गया है, जो भी लिखा है। तो उर्मिला ने क्या बलिदान नहीं दिया। ऑप्शन है, लक्ष्मण ने लक्ष्मण से विवाह किया, अपनी बहन सीता का वियोग सहा, लक्ष्मण को रामचंद्र के साथ वनवास के लिए जाने के लिए दिया, सांसारिक सुखों का त्याग किया। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है बलिदान। यहाँ बाकी सब बलिदान थे, ये बलिदान तो था, बहन का भी त्याग किया, पति का भी त्याग किया, और सांसारिक सुखों का भी त्याग किया। लेकिन बलिदान क्या नहीं था, लक्ष्मण जी से विवाह करना बलिदान नहीं था दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, उसने अपने सांसारिक सुख के सबसे अच्छे अंश से हाथ धो डाला। इस पंक्ति से लेखक का क्या तात्पर्य है। तो इस उर्मिला को श्री रामचंद्र जी के साथ रहने का सौभाग्य नहीं मिला, ये तो आ ही नहीं सकता, ये तो गलत है वैसे ही। ठीक है, उर्मिला को नवोत्व में पति के साथ के सुख का त्याग करना पड़ा। ठीक है, इस अभी होल्ड पर रखते हैं। उर्मिला को अपनी बहन जानकी का वियोग का सहन करना पड़ा, एक पड़ा था, लेकिन इस पंक्ति से मैच नहीं कर रही है। ठीक है, वह अपने पिता के घर से पति के घर आ गए, ये भी नहीं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। उर्मिला को नवोत्व में पति के साथ के सुख का त्याग करना पड़ा। ठीक है, चलिए, भला मानस में कौन सा समास है, भला मानस। ठीक है, तो इसका जो सही भला है, जो मानस यानी कर्मधारय समास है। कौन सा, कर्मधारय समास। और क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, निम्नलिखित तद्भव तत्सम युग्मों से कौन सा सुमेलित नहीं है। तद्भव और तत्सम दे रखे हैं। तो अदरक का आदरक, अनाड़ी अनार्य, अमी अमृत, अपना आत्म। तो यहाँ पर जो आंसर गलत है वो है अपना का आत्म। ठीक है, अपना का आत्म नहीं आएगा दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, अपना का आत्म ना होता है, यहाँ पर ना लग के और दो ये होता है सही आंसर। ठीक है, आत्म ना।
ठीक है दोस्तों। चलिएगा देखते हैं सेवेंथ क्वेश्चन। सेवेंथ क्वेश्चन है दोस्तों, दवा किस भाषा का शब्द है? तो दवा दोस्तों फारसी भाषा का शब्द है। कैसी भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है दोस्तों। चलिएगा, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करना है। शुद्ध अभय, अस्त, अहिल्या, तत्व, महत्व। ठीक है दोस्तों, बताइए कौन सा शब्द सही है इसमें से। तो दोस्तों इसमें आपको बताते चलें कि इसमें सारे के सारे शब्द ही क्या हैं? गलत हैं। आपको बताते चलते हैं कि क्या होगा। अभ्यस्त में अभियस्त, ये ता आएगा, था की जगह ता आएगा इसमें। ठीक है, तो ये इस पर स्टार लगा दीजिएगा। ये इसके जो है आयोग ने पूरे मार्क्स दिए थे। ठीक है, इसमें जो आंसर की में आपको सभी कंप्लीट पूरे मार्क्स मिले थे जब ये एग्जाम हुआ था। ठीक है, अहिल्या में अहल्या होता है, हा पूरा आता है दोस्तों। क्या आता है? ये आता है इस तरीके से। ठीक है दोस्तों। चलिएगा देखिए दोस्तों आपको तत्व और महत्व दोनों सही लग रहे होंगे, लेकिन सही मायने में ये गलत हैं। इनमें क्या कमी होती है? आप सभी बनाते भी ऐसे ही हैं, आप लिखते हैं ना, तो तत्व को तत्व ऐसे ही लिखते होंगे और महत्व को महत्व ऐसे ही लिखते होंगे, तो आपको फर्क समझ ही नहीं आएगा। देखो दरअसल होता क्या है, तत्व में ये ता 2 बार होते हैं, इस तरीके से होता है दोस्तों ये। ठीक है दोस्तों, और इसी तरीके से महत्व देख लीजिएगा। महत्व में भी सेम सीन होता है। महत्व में क्या होता है? ये आदत अपना हुआ ना, यहीं पे इस तरीके से ता लगा हुआ होता है, तब ये महत्व लिखा हुआ होता है इस तरीके से। ठीक है, तो ये सही है दोस्तों। ठीक है, चलिएगा देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो इसका कोई आंसर सही नहीं था। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, रिक्त स्थान के लिए उचित पर्याय का चयन करें। उचित पर्याय, हमें ऋषि मुनियों की संतान होने का क्या है? गर्व है, घमंड है, क्या है दोस्तों? तो इसमें सही आंसर आएगा हमें गर्व है। क्या है? गर्व। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बयाल शब्द का अर्थ नहीं है? तो दोस्तों बयाल शब्द का अर्थ ऑप्शन है आपके राजा, शेर, सांप, शेर, राजा, दुर्गा। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, दुर्गा। बयाल शब्द का अर्थ नहीं है। बाकी ये तीनों क्या है? पर्यायवाची हैं बयाल शब्द के। ठीक है, 11वां क्वेश्चन देख लीजिएगा। अशुद्ध विलोम शब्द युग्म का चयन कीजिए। अशुद्ध बताना है आपको। तो अशुद्ध में कर्कश, मधुर, ये शुद्ध है। ऐश्वर्य, अनैश्वर्य, ये भी सही है। ऋजु और वक्र, ये भी सही है। ऐहिक का लौकिक नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, चलिएगा ये गलत है। ठीक, चलिएगा ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम अपना। ठीक, चलिएगा। अशुद्ध पर्याय समूह का चयन कीजिए। अरविंद, कंज, नलिन। अशुद्ध बताना है दोस्तों आपको। ठीक है, तो ये सही हैं तीनों। किसके हैं ये? कमल के हैं। आगार, निलय, धाम। ठीक, तो ये घर के हैं। दस्यु, मूषक, खनक, ये किसके हैं? ये बुरे इंसान या फिर चोर के बोले जा सकते हैं। ठीक है, चोर के। और ये पीयूष, सुधा, द्रग। देखो पीयूष सुधा तो एक के हो गए, अमृत के, द्रग अलग हो गया। ठीक है, तो यही क्या है? हमारा अशुद्ध पर्याय है। ठीक, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन डी। 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से वाक्यांशों के लिए एक शब्द में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों, ये बताना है। तो जो वर्णन के बाहर है, वर्णातीत, ये भी सही है। जो देखा नहीं जा सकता अदृश्य, ये भी सही है। जो आमिष नहीं खाता, शामिश, जब नहीं खाता तो शामिश कैसे हो सकता है दोस्तों? ठीक है, तो ये सुमेलित नहीं है दोस्तों। ठीक, चलिएगा। जो प्रहरी पहरा देता है वो प्रहरी। ठीक, ठीक है, चलिएगा देखते हैं अपना 14 क्वेश्चन। निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग शब्द छांटिए। स्त्रीलिंग शब्द बताने आपको गणेश, गण, गणना, गणपति। तो गणना की जाती है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों। निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त वाक्य की पहचान कीजिए। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ना तुम पढ़ाओगे ना वह पढ़ेगा। सौरभ दीनू को पत्र लिखता है। मेरे इस परिश्रम का उद्देश्य है कि परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करूं। जब भी वह उस व्यापारी को देखता हूं मेरा मन करुणा से भर जाता है। तो यहाँ पर जो दोस्तों संयुक्त वाक्य है वो है ऑप्शन ए। ठीक है, अच्छा ये क्या है? ये सरल वाक्य है और ये दोनों मिश्र वाक्य हैं। दोनों क्या हैं? मिश्र वाक्य हैं दोस्तों। ठीक है, चलिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ है शर्मिंदा होना? तो पानी पानी होना, अपना सा मुंह लेकर रह जाना, टका सा मुंह लेकर रहना, मुंह में पानी आना। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो शर्मिंदा होने का अर्थ नहीं है। नहीं पूछा दोस्तों, तो नहीं का ऑप्शन डी आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। 17,
विराम चिन्ह के प्रयोग की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य बताइए। अशुद्ध वाक्य बताना है आपको दोस्तों। ऑप्शन है आपके, बस हो गया, रहने दीजिए, ऊंच नीच, अमीर गरीब, समाज की विभाजक रेखाएं हैं, क्या आप पटना के रहने वाले हैं, वाह तुम्हारे क्या कहने, तो बहुत ऊपर तक जाओगे। तो यहाँ पर जो दोस्तों आपको अशुद्ध वाक्य बताना है, अशुद्ध, ठीक है। तो यही क्या है दोस्तों, अशुद्ध वाक्य है, ऑप्शन डी, ठीक है। तो यहाँ पर ये कॉमा है ना, यहाँ पर अगर हम ये एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा दें यहाँ पे भी विस्मयबोधक चिन्ह, तब ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। वाह तुम्हारे क्या कहने, ठीक है, इस तरीके से चलिएगा। और आधा तीतर आधा बटेर 18वां क्वेश्चन है हमारा, इसका अर्थ बताना है। आधा तीतर यानी कि बेमेल चीज़ों का सम्मिश्रण, ठीक है। ऑप्शन ए इसका क्या है, सही आंसर है। 19वां क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 19वां क्वेश्चन है, तौलिया किस भाषा का शब्द है। तो तौलिया है हमारा पुर्तगाली भाषा का, कौन सी भाषा का, पुर्तगाली भाषा का शब्द, ठीक है दोस्तों। कुछ शब्द और देख लेते हैं जो पुर्तगाली भाषा के ज़्यादा प्रसिद्ध शब्द हैं। इनमें से एक अलमारी है, एक आल्पिन बहुत फेमस शब्द है, काजू है, और इसी तरह से पिस्तौल है, ठीक है। ये शब्द जो हैं परीक्षा में आए हुए शब्द हैं दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान काल का भेद नहीं है। वर्तमान काल का भेद नहीं है, तो दोस्तों इसमें से किसे बोलेंगे जो वर्तमान का काल का भेद नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि वर्तमान तो सभी के पीछे लग रहा है। देखो, तात्कालिक वर्तमान, पूर्णकालिक वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान और हेतु मध्य वर्तमान, ठीक है। तो यहाँ पर जो हेतु वर्तमान काल है ना, यही क्या है, वर्तमान का भेद नहीं है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी क्या है हमारा, सही आंसर है। अच्छा, तो फिर ये किसका है ये, तो हेतु मध्य जो है वर्तमान का नहीं होता है, हेतु मध्य भविष्य में होता है, ठीक है, और भूत में भी होता है, वर्तमान में नहीं होता है, ठीक है। वर्तमान में संभाव्य बोल सकते हैं। वर्तमान काल के भेद 5 होते हैं, आप सुन लीजिएगा। सामान्य वर्तमान, तात्कालिक वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान और संभाव्य वर्तमान, ठीक है दोस्तों। और भूतकाल के 6 और भविष्य काल के 3 भेद होते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिएगा, तो दोस्तों ये थे आज के हमारे हिंदी के टॉप 20 क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन कैसे लगे ये जरूर बताएं। अगर आपने वीडियो को अंत तक जरूर देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको इसको लाभ जरूर देखने को मिलेगा। आप सभी जानते हैं कि इसमें से एक आध क्वेश्चन एज इट इज रखा हुआ मिल जाता है। आप अभी हाल ही का पैट का एग्जाम देख लीजिए, जूनियर असिस्टेंट और वीडियो दोनों में से एक एक क्वेश्चन देखने को मिला था। अगर आप 2 मिनट की ये 2 वीडियो देख लेंगे 10 मिनट की, तभी भी अगर आपको 2 नंबर बढ़ रहे हैं तो इससे बेहतरीन बात क्या ही हो सकती है दोस्तों। अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन देख के चले जाएँ, मान लो 20-30 क्लासों में से, और तुम्हें 10-5 क्वेश्चन अगर डायरेक्टली देखने को मिल जा रहे हैं, तो इससे बेहतरीन क्या बात होगी, ठीक है दोस्तों। चलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ठीक है, ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलती रहें। चलिएगा, अब के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, बाय।